नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम वार्ड 27 में बैठे हुए हैं और वार्ड 27 की जनप्रतिनिधि पार्षद लक्ष्मी साहू जी हमारे साथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वार्ड 27 में आज क्या स्थिति है और किन किन चीजों का निर्माण हुआ है, क्या क्या विकास की चीजें हुई हैं और क्या अभी बाकी है। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साथी संदेश लाइव में। जी, मेरा नाम लक्ष्मी साहू वार्ड 27 से शास्त्री नगर से। आज देखा जाए तो मेरे वार्ड में प्राय सभी काम होना चालू हो गया है और हो भी रहा है। जो 3.5 साल का समय था, जो 3 साल तो हमारा सरकार ही नहीं था, जो कांग्रेस का शासन था, उसमें भी दबाव बनाकर जितना हमको काम दिया गया उसको पूरी ईमानदारी से काम किए हैं। और आगे अभी 1.5 साल से हमारी सरकार आई है, तो अभी 40 लाख का काम भी पूरा हो चुका है। रोड नाली और जो संधारण का कार्य है वो लगातार चलते ही आ रहा है। 2 1.5 साल का समय बचा है, उसमें भी आने वाले समय में जो काम अधूरा पड़ा है उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैडम, जनता शिकायत कर रही है कि जो कांग्रेस की सरकार है नगर निगम में, वो अवैध रूप से अवैध घोषित करके लोगों के घरों को तोड़ रही है, लोगों के व्यवसाय को तोड़ रही है और बेघर कर रही है लोगों को। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे वार्ड में तो इस टाइप का कभी एक भी बार ऐसा शिकायत नहीं आया है कि कांग्रेस के शासन की बीजेपी के शासन ऐसे तोड़ रही है करके। रही बात केनाल रोड की, तो केनाल रोड पहले से ये पीडब्ल्यूडी को मिला है और जो वास्तविक उसका 30 फीट का तोड़ने का है, वो तो पहले से ही 30 साल पहले से उसका मास्टर प्लान था, वो जो होके ही रहेगा और सभी के लिए सुविधाजनक। जो केनाल रोड की आप बात कर रहे हैं, आपके वार्ड से होके गुजर रहा है, तो क्या उनको जो लोग प्रभावित होने वाले हैं उनको घर घर मिल गया है? आज मेरे जानकारी में तो आधे लोग को 6 महीना पहले से घर मिल चुका है और जो 1 1.5 साल से भी मिल चुका है बहुत सारे लोगों को। और जो बचा हुआ है, हम शासन से चाहेंगे कि किसी को बेघर ना किया जाए। जिसका घर टूट रहा है उनको रहने का, व्यवसाय करने का, सबको जमीन दिया जाए। मतलब विकास की अगर बात करें, तो आपके पार्षद रहते आपके वार्ड में क्या क्या चीजें विकसित हुई हैं जिससे वार्ड वासियों को लाभ मिल रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी जो हॉस्पिटल का है, जो हम सुपेला हॉस्पिटल जाना जाना पड़ता था, जो 10-10 रुपया दे करके। और हमारे वार्ड की जनता को ब्लड प्रेशर, शुगर का या जो जांच होता था, चाहे वो उसकी दवाई लेना होता था, तो हमको सुपेला 10-10 रुपया दे करके जाना पड़ता था। वो सीधा आज हमारे वार्ड में अमर क्लिनिक के रूप में स्थापित कर दिए हैं। हमारे आने से, मतलब मैं जब पार्षद बनी हूँ तो उसके लेटर बना करके देने से ये हो चुका है। वार्ड में अगर जल भराव की स्थिति करें, क्योंकि बरसात आने वाला है, बिल्कुल आ ही चुका है, तो वार्ड में क्या जल भराव की स्थिति कहीं पर होती है? जी हाँ, जल भराव की स्थिति होती है। जो पुलिया है, मैंने लगातार उनके लिए आवेदन दिए हैं और कमिश्नर सर जो आए हुए थे उस दिन दौरे पे, उनको भी दे दिया गया है और उसका अभी एस्टीमेट बना करके दे दिया गया है। जो वार्ड 30 में पड़ता है, जो जल भराव की स्थिति और पुलिया पूरा दब चुकी है, तो उसके लिए मैंने शासन से मांग की है कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। और जो जल भराव की स्थिति, जो तालाब बना है, तो जहाँ हमारा पानी जाता था और एकदम सकरा सा बना के रखे हैं जो बड़ा नाली, उससे क्या है ना, आधा वार्ड हमारा प्रभावित होता है। उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए मैंने लगातार उसे जेसीबी का मांग करते हुए उनको अंदर तक, तली तक सफाई करने का आदेशित किए हैं। और उसके आदेशित करने के बाद अगर जल भराव होता है तो ये शासन की जिम्मेदारी है। अगर नहीं देते हैं, हम इस लगातार उसकी मांग करते रहते हैं कि सफाई के संदेश सफाई करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। और जो अभी स्थिति हमारे वार्ड में सफाई की है, सबसे बड़ी मुद्दा है। वार्ड बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, 13,000 के आसपास जनसंख्या है और सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। साफ सफाई की अपन बात कर रहे हैं मैडम। सफाई के लिए जो लेबर मिलने हैं, तो नगर पालिका निगम में तो कांग्रेस की सरकार है, तो जो लेबर मिलने की बात है, ऐसा हमने ऐसा सुना है कि लेबर कम भेजे जाते हैं। जी, बिल्कुल कम भेजे जाते हैं। हमारे यहाँ कभी 12 आएँगे, कभी 15 आएँगे, कभी 20 आएँगे। उसके जैसे पहले होता था कि गैंग मिल जाता था, उसमें 15-20 लोग होते थे कि हम 18 नंबर रोड को सफाई कर देते थे, 19 नंबर रोड को बीच-बीच में सफाई कर देते थे, तो वो हमको नहीं मिल पा रही है। और संसाधन के नाम पे तो कुछ नहीं है, टूटा-फूटा है। जब हम नाली को साफ करते हैं तो रोड गंदा करते हैं, ऐसा स्थिति आ गई है। बहुत सारी समस्याएं आपके वार्ड में है मैडम। आपके वार्ड में एक बहुत बड़ी समस्या, जो आपके वार्डवासी हैं वो बता रहे थे, एक कथित व्यक्ति द्वारा अवैध टावर का निर्माण अपने घर पे कराया गया है। जी। क्या क्या है वो मामला, थोड़ा बताएंगे और उसके लिए आप क्या पहल कर रही हैं? जी, उसके लिए लगातार वहाँ की जनता 5 महीने से लगातार उसको प्रयास कर रही है कि इसको हटा दिया जाए करके। लेकिन अवैध रूप से वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डबल मंजिल बनाया जाता है, बनता है, लेकिन वो 4 मंजिल डब्बे की तरह बना रखा है और उसके ऊपर टावर लगा रखा है घने आबादी के बीच में, जो जनता को परेशानी का सबक है। और खुद बनाया है, वहाँ रहेगा नहीं, दूसरी जगह अपना खरीद के रखा है, वहाँ चले जाएगा और आम जनता जो वहाँ रहती है उसको परेशानी में डाल दिया है।
जनता ने आपसे इसकी शिकायत जी। की है, तो आप क्या ऐसी पहल करेंगे कि जनता को इससे राहत मिले? अब मैं तो जहाँ तक प्रयास हो सका मैंने पूरे किए, वहां पर भी सभी को मना किए, जो टावर लगाए हैं उनको भी, और कलेक्टर साहब को भी मैंने दिए, और अभी जो सुशासन त्योहार लगा उसमें भी पत्र डाले हैं मैंने कई बार इसका दिए, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये गलत है, चाहे कोई भी सरकार रहे, ये ऐसा कृत्य करते हैं तो ये जनता के लिए अच्छी बात नहीं। मैडम आप स्वयं बीजेपी से पार्षद हैं जी। और बीजेपी के शासन तिहार में आपने बताया कि आवेदन लगाए हैं और आप स्वयं बोल रही हैं कि वहां से भी निराकरण नहीं हो रहा है। अभी उसका कोई सुशासन त्योहार में लगाई है तो उसकी कोई जानकारी नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। सुशासन तिहार बीजेपी की सरकार का एक बहुत बड़ा योजना था और इस योजना के तहत ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि जो वार्ड में समस्याएं है, जनता को जो समस्याएं है वो समस्याएं दूर हुई कि नहीं। और ये बीजेपी से पार्षद हैं लक्ष्मी साहू जी, ये भी बता रही है कि इन्होंने भी आवेदन लगाया है लेकिन अभी तक इनको इनके आवेदन की जानकारी नहीं हो पाई है। मैडम वार्ड की अगर और बात करें तो और ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो वार्ड वासियों को आप देना चाहेंगे? जी, अभी बहुत सारी ऐसे है, जो हमारा स्कूल, अभी जो शासकीय स्कूल है वो जर्जर है। जो इंग्लिश मीडियम जैसे अभी था, सभी को इंग्लिश मीडियम बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। अभी जो सरकारी स्कूल है उसमें बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाता, और हर इंसान, हर गरीब बच्चा चाहेगा कि, गरीब माता पिता चाहेंगे कि मेरे बच्चे अच्छे इंग्लिश मीडियम पढ़े। आज के युग को देखते हुए तो मैं चाहूंगी कि हमारा जो स्कूल है ना उसको इंग्लिश मीडियम में बनाया जाए। मतलब आत्मानंद में कन्वर्ट करने की बात कर रही हैं आप? आत्मानंद में कन्वर्ट करें हमारे स्कूल को। बहुत अच्छी बात है। हर वार्ड की एक मूलभूत सुविधा होती है मैडम, शुद्ध पेयजल। जी। शुद्ध पेयजल की अगर बात करें तो आपके वार्ड में क्या स्थिति है इसकी? अभी तो हमारे वार्ड में स्थिति अच्छी है, अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी लगातार 8 महीने से जो है, टाइम से बेटाइम जो नल खुलने का है, वो समस्या लगातार 8 महीने से बनी है, जिसके लिए मैं बहुत बार कमिश्नर को भी लेटर उसको दिए हैं कि समय पे पेयजल खोला जाए, ताकि लेबर क्लास के इंसान है जो अपने काम धाम में भी थोड़ा 2 रोटी कमा करके खा सके। और इससे क्या है ना, बहुत जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जो टाइम पे नल नहीं खुल रही है। उसके लिए क्या पहल कर रहे हैं? उसके लिए तो मैंने कमिश्नर को बोल दिए, जो जोन 2 में है सभी को बोल दिया है, लेकिन जो बड़े अधिकारी का वो लोग हवाला दे रहे हैं कि ये अधिकारी करेंगे, तो भाई हम छोटा पार्षद करेंगे तो बड़े अधिकारी क्या करेंगे? हमको तो उसकी जानकारी नहीं है ना, बड़े अधिकारी कौन है, कौन जल स्तर को देखता है। जहां तक हमारी पहुंच है हम वहां तक बात करते हैं। दोस्तों बीच में खबर आई थी कि नगर पालिक निगम भिलाई के जो मुख्य मुख्य आयुक्त हैं वो पार्षदों की नहीं सुन रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बिल्कुल उनकी एक बात भी नहीं सुनते। और यहाँ आप देखिए जोन कमिश्नर की बात आ रही है कि जोन कमिश्नर को भी ये बात बोलने के बाद कि शुद्ध पेयजल की स्थिति खराब है, तो वहां से भी इन्हें कोई किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही है। ये क्या हो रहा है नगर पालिक निगम भिलाई में, ये समझ से परे है। मैडम जनता के लिए आपका वार्ड एक अच्छा वार्ड हो, आप आपके कार्यकाल को लोग याद करें, और ऐसा क्या करना चाहेंगे आप अपने वार्ड में? जी, हमारे वार्ड के जनता को तो अभी ऐसा याद रखेंगे कि किसी के घर को हमने नहीं तोड़वाया, लेकिन हम जनता से यही कहेंगे कि आगे बढ़ा करके ना बनाए, ताकि आम जनता को भी परेशानी नहीं हो, खुद को भी परेशानी नहीं हो। और हम उनको कभी परेशान नहीं किया अभी जनता को, ना ही हमने कभी रिश्वत ली किसी से, ना कुछ किया। और जनता के साथ मिल करके चल रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। जनता हमको आशीर्वाद दी है 5 साल के लिए, तो हम 5 साल अच्छे से काम करेंगे। दोस्तों मैडम का कहना है कि 5 साल जो इनका समय है ये बहुत अच्छे से सेवा करके कार्य करना चाहती हैं और अपील कर रही हैं अपने वार्ड वासियों से कि किसी भी प्रकार का गलत काम वो ना करें जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़े। मैडम बात करते हैं, एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, आपका पदार्पण राजनीति में कैसे हुआ ये जानना चाहेंगे? कुछ हमने सुना है इसके बारे में। जी, हमारा पदार्पण ऐसा हुआ कि हम बचपन से चाहते थे कि देश की सेवा करना चाहते थे, चाहे पुलिस के विभाग में जाकर, चाहे मतलब कोई भी स्तर में रह करके हमें जनता की सेवा और देश की सेवा करना चाहते थे। तो हमको लास्ट में हमारा तो उम्र निकल गया कि हम उस स्थान पर नहीं पहुँच पाए, हमारे माँ-बाप हम लोग को उतना आगे नहीं बढ़ाए कि हम लोग को जाने की इजाज़त नहीं दिए, तो हम नहीं जा पाए। तो हमारा लास्ट में जाते-जाते उम्र हमारी बीत रही थी, तो आज एक राजनीतिक क्षेत्र में रह करके हम जनता का सेवा, देश का सेवा करना चाहते हैं। मैडम का कहना है कि देश की सेवा करना चाहती थी, डिफेंस में जाना चाहती थी, सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश इनका अनुमान पूरा नहीं हो पाया। तो देश की न सही, कम से कम एक वार्ड की जनता की सेवा ये देश सेवा के बराबर ही है, वो सेवा करने का इन्हें मौका मिला है और ये उस सेवा को बहुत अच्छे से निभा रही हैं। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।
धन्यवाद जी आपका, जो हमारे वाणी को सुनने और हमारे जनता के बीच में हमारे बात को पहुंचाने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थी हमारे साथ में वार्ड 27 की पार्षद लक्ष्मी साहू जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब बहुत बेबाकी से दिए और इन्होंने साफ कर दिया है कि इनके वार्ड में गलत काम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोग हों। वार्ड की जनता से भी इन्होंने अपील किया है कि कोई भी गलत काम ना करें, अवैध तरीके से निर्माण ना करें, जिसकी वजह से उनको भी परेशानी हो और वार्ड की जनता को भी परेशानी हो। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।